नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अनुकूलतम प्रशुल्क पर। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमने ये देखा कि प्रशुल्क किसी देश के आयातित वस्तु पर लगने वाले शुल्क को कहते हैं। तो क्या प्रशुल्क अनुकूलतम हो सकता है? क्या प्रशुल्क किसी देश के कल्याण के स्तर को बढ़ा सकता है? तो आज इन्हीं पॉइंट्स पर, इन्हीं बिंदुओं पर डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि क्या वो प्रशुल्क की दर जो किसी देश के कल्याण को स्तर को अधिकतम कर सकता है, वो कौन सी दर होगी। तो इन्हीं पॉइंट्स पर आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, जब किसी देश में प्रशुल्क लगाया जाता है, टैरिफ लगाया जाता है, तो उससे उसकी व्यापार की शर्तों में पहले से सुधार हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम टैरिफ लगाते हैं तो उस कंट्री में आयातित वस्तु की मांग पहले से कम हो जाती है, और जब आयातित वस्तु की मांग कम हो जाएगी तो हमारे पास मिल के सिद्धांत के अनुसार प्रस्ताव वक्र पीछे की ओर खींचेगा और टर्म्स ऑफ ट्रेड या व्यापार की शर्तें पहले से उस देश के अनुकूल हो जाती। तो ये एक रिजल्ट तो क्लियर हुआ कि प्रशुल्क लगाने से व्यापार की शर्तों में सुधार हो जाता है, अर्थात निर्यात तथा आयात अनुपात उस देश के अनुकूल हो जाता है। यानी हमको अब कम निर्यात करके अधिक आयात करना होता है, यानी हमारी टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में हो जाती हैं। इसे हम लोग प्रशुल्क का धनात्मक प्रभाव कहते हैं। यह पॉइंट आप नोट रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। धनात्मक प्रभाव क्या है? तो जब हम टैरिफ लगाते हैं तो टैरिफ लगाने से व्यापार की शर्तें हमारे अनुकूल हो जाएं, अर्थात निर्यात या एवं आयात अनुपात हमारे फेवर में हो जाता है। कम निर्यात के बाद अधिक आयात करने लगते हैं, तो इसे हम लोग प्रशुल्क का धनात्मक प्रभाव कहते हैं। लेकिन प्रशुल्क लगाने के बाद ऋणात्मक प्रभाव का भी जन्म होता है, क्योंकि प्रशुल्क लगाने के बाद पहले से व्यापार की मात्रा कम हो जाती है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम टैरिफ लगाएंगे आयातित वस्तु पर तो हमारे आयात पहले से महंगे होंगे, जिससे घरेलू देश में उसकी मांग कम होगी। परिणाम स्वरूप व्यापार त्रिभुज का मान भी पहले से कम होगा, अर्थात एक्सपोर्ट तथा इंपोर्ट का मान पहले से कम होगा, भले वो हमारे फेवर में हो जाए। तो जो किसी देश के लिए हानिकारक होता, अगर विश्व व्यापार पहले से कम होता चला जाएगा तो निश्चित है कि यह ऋणात्मक प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो जो लोग प्रशुल्क लगाते हैं वहां पर व्यापार का मान पहले से कम हो जाता है, जिसे हम लोग ऋणात्मक प्रभाव की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि एक तो हमारे पास क्या हुआ, धनात्मक प्रभाव हुआ प्रशुल्क का, और एक हमारे पास उससे ऋणात्मक प्रभाव जन्म लेता है। अब हम देखते हैं कि प्रशुल्क की ऐसी दर, यानी कितना प्रशुल्क लगाया जाए ताकि ऋणात्मक प्रभाव कम से कम रहे तथा धनात्मक प्रभाव सबसे अधिक रहे, वही अनुकूलतम प्रशुल्क की स्थिति होगी। और उसी दर को आज हम खोजने का प्रयास करेंगे, यानी प्रशुल्क की एक ऐसी दर जहां पर धनात्मक प्रभाव सबसे अधिक हो जाए तथा ऋणात्मक प्रभाव सबसे कम हो जाए। इस स्थिति को हम लोग अनुकूलतम प्रशुल्क की स्थिति कहते हैं, और इसी स्थिति में देश का जो वेलफेयर होगा वो सबसे ज्यादा हो जाता है। तो उसी दर को आज खोजने का प्रयास करते हैं। ये हम देखें टैरिफ लगने से किसी देश में दो प्रकार के इफेक्ट जनरेट होते हैं। तो टैरिफ लगने से दो प्रकार के इफेक्ट जनरेट होते हैं। पहला हमने देखा पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है? इससे व्यापार की शर्तें टर्म्स ऑफ ट्रेड टैरिफ लगाने वाले देश के फेवर में हो जाती हैं, फेवर में हो जाती है। दूसरा क्या हो जाता है कि हमारे पास एक्सपोर्ट तथा इंपोर्ट रेशियो, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रेशियो उस देश के फेवर में आ जाता है जो टैरिफ लगाता है। इसे हम लोग पॉजिटिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं। वही निगेटिव इफेक्ट क्या है? टैरिफ लगाने के परिणाम स्वरूप आयातित वस्तु की मांग कम हो जाएगी। इंपोर्ट कमोडिटी, आयातित वस्तु की मांग पहले से कम हो जाती है, और जब आयातित वस्तु की मांग कम हो जाती है तो व्यापार की मात्रा
भी पहले से कम हो जाती है। तो ये आपका व्यापार त्रिभुज का मान पहले से कम कर देता है, इसे हम लोग निगेटिव इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो टैरिफ दो प्रकार के प्रभाव या इफेक्ट जनरेट करता है, पॉजिटिव इफेक्ट एंड निगेटिव इफेक्ट। और जहां पर पॉजिटिव इफेक्ट किसी देश के लिए अच्छा होता है और वही निगेटिव इफेक्ट किसी देश के लिए बुरा होता है। तो अब हम देखते हैं कि अनुकूलतम प्रशुल्क क्या है। तो ऑप्टिमम टैरिफ वो दर है, यानी प्रशुल्क की वो दर, प्रशुल्क की वो दर, कौन सी दर, जहां पर पॉजिटिव इफेक्ट का मान अधिकतम हो जाए, पॉजिटिव इफेक्ट का मान अधिकतम हो जाए, यानी हमारे पास जो प्रशुल्क लगाया जाए उससे टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे देश के फेवर में बहुत ज्यादा हो जाए, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट तथा इंपोर्ट रेशियो भी उस कंट्री के बहुत अधिक फेवर में हो जाए। तो यानी पॉजिटिव इफेक्ट का मान यदि बहुत ज्यादा हो जाए और निगेटिव इफेक्ट यानी व्यापार जो घटता है, व्यापार घटने का मान, घटने का मान सबसे कम रहे, सबसे कम रहे, तो इसे हम लोग ऑप्टिमम प्रशुल्क की संज्ञा देते हैं। यानी पॉजिटिव इफेक्ट का मान सबसे ज्यादा हो तथा निगेटिव इफेक्ट का मान सबसे कम हो, वही स्थिति अनुकूलतम प्रशुल्क की स्थिति कहलाती है। आइए डायग्राम के माध्यम से इसे और अधिक हम लोग स्पष्ट करते हैं। यहां पर रेखा चित्र में हमने देख लिया है कि एक्सपोर्टेबल कमोडिटी क्लॉथ को हमने नीचे लिया है, एक्सपोर्टेबल कमोडिटी क्लॉथ को हम लोगों ने नीचे लिया है, और वहीं पर इंपोर्टेबल कमोडिटी हमने लिनन को ऊपर लिया है वाई एक्सिस पर। अब हम देख सकते हैं कि ये किसी देश का क्या है, ये किसी देश का यानी ओई आपका क्लॉथ के संदर्भ में ऑफर कर्व है तथा ये लिनन के संदर्भ में आपका जर्मनी का ऑफर कर्व है। ठीक है, दोनों ऑफर कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ए पर। तो अगर हम पॉइंट ए को मिला देते हैं ओरिजिन से तो ये हमें अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा प्राप्त हो जाती है। तो ये अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा ओटी प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें एक व्यापार त्रिभुज मिलता है। व्यापार त्रिभुज का मान ओ C1 A है, यानी त्रिभुज ओ C1 A है, जहां पर ओ C1 आपका पास क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ क्लॉथ है, एक्सपोर्ट ऑफ क्लॉथ है। एंड C1A आपके पास इंपोर्ट ऑफ लिनन है, कहां से, फ्रॉम जर्मनी से। तो ये व्यापार त्रिभुज है जो इंटरनेशनल प्राइस ओटी द्वारा रिप्रेजेंट की गई है। अब हम देखते हैं कि यदि इंग्लैंड जर्मनी के लिनन पे टैरिफ लगाता है तो ऑफर कर्व क्या हो जाता है, ऊपर की ओर शिफ्ट होता है। यानी ये टैरिफ लगाने का इंपैक्ट है, टैरिफ के कारण ऐसा हो सकता है। ठीक है, टैरिफ के कारण ऐसा होता है कि ऑफर कर्व आपका लेफ्ट साइड जाता है। दस वी कैन गॉट अ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट दैट इज A1। A1 नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है जो पुराने ऑफर कर्व जर्मनी के नए ऑफर कर्व OE1 द्वारा इंटरसेक्ट कर रहा है। अतः अगर हम A1 पॉइंट को ओरिजिन से मिला दें तो नई इंटरनेशनल प्राइस लाइन हो जाएगी जो OT1 के नाम से जानी जाती है। अब ये देखिए कि जो इंटरनेशनल प्राइस लाइन है ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो रही है, यानी अगर इसकी ढाल OT1 की जो स्लोप है वो ग्रेटर है OT की अपेक्षा, तो हम कहेंगे कि इंटरनेशनल प्राइस लाइन फेवरेबल हो गई है किसके, इंग्लैंड के देश के रिस्पेक्ट में, और जर्मनी के देश के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, नुकसानदायक हो गई। तो जितना इंटरनेशनल प्राइस लाइन या TOT टर्म्स ऑफ ट्रेड रेखा इंग्लैंड से दूर जाती जाएगी और जर्मनी के देश के पास आती जाएगी, उतना व्यापार की शर्तें टैरिफ लगाने से इंग्लैंड के फेवर में तथा जर्मनी के प्रतिकूल होती चली जाएंगी। अब देखिए हम ये देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशियो, फिर से हम व्यापार त्रिभुज का मान देख सकते हैं कि व्यापार त्रिभुज का मान में जो एक्सपोर्ट तथा इंपोर्ट रेशियो है, यानी अब हमें कम एक्सपोर्ट करके ज्यादा कमोडिटी का इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एक तो हम यहां से देख सकते हैं, दूसरा हम यहां से भी देख सकते हैं कि देखिए
हमको यहां पर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। ये त्रिभुज अगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा तो हमारे एक्सपोर्ट देखिए इतने गिरे हैं, ठीक है, कितना, अगर मैं इसका नाम दे देता हूं बी, तो ए बी के बराबर हमारे एक्सपोर्ट कम होते हैं टैरिफ लगाने से, और उस रेस्पेक्ट में A1 बी के बराबर ही इंपोर्ट डिक्लाइन होते हैं। तो एक्सपोर्ट ज्यादा तेजी से डिक्लाइन हुआ, इंपोर्ट कम तेजी से, यानी एक्सपोर्ट तथा इंपोर्ट का रेशियो टैरिफ लगाने वाले देश के फेवर में हो गया है। ठीक है, चलो फिर से हम देख लेते हैं कि फिर से टैरिफ लगा दिया इंग्लैंड ने, टैरिफ लगाया तो नया ऑफर कर्व E2 हो जाता है, नया संतुलन बिंदु आपका A2 हो जाता है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा OT2 हो जाती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि एक्सपोर्ट तथा जो व्यापार त्रिभुज का मान है, वो व्यापार त्रिभुज का मान क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है, लेकिन एक्सपोर्ट तथा इंपोर्ट रेशियो वो इंग्लैंड के फेवर में आती चली जाती है तथा जर्मनी के प्रतिकूल होती चली जाती है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से टैरिफ लगाने के बाद अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा टैरिफ लगाने वाले देश के फेवर में तथा इंग्लैंड के प्रतिकूल होती चली जाती है, लेकिन साथ ही साथ व्यापार त्रिभुज का मान भी कम होता चला जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टैरिफ लगाने वाले देश के फेवर में टर्म्स ऑफ ट्रेड होती है, लेकिन व्यापार त्रिभुज का मान भी कम होता है। तो जो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो फेवर में होती इंग्लैंड के चली जाती है, इसे हम लोग पॉजिटिव इफेक्ट कहते हैं, लेकिन जो व्यापार त्रिभुज का मान पहले से कम होता चला जाता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल कम होता चला जाता है, वो निगेटिव इफेक्ट है। तो अनुकूलतम ऑप्टिमम टैरिफ वो स्टेज होगी जहां पर आपका अनुकूलतम स्थिति वहां पर प्राप्त होती है जहां पर निगेटिव इफेक्ट का मान सबसे कम हो तथा पॉजिटिव इफेक्ट का मान सबसे अधिक हो। चलिए आइए एक डायग्राम से और देखते हैं। इस प्रकार हम वो कह सकते हैं कि प्रशुल्क की वो दर खोजनी होगी, कितना प्रशुल्क एक देश लगाए, क्योंकि टैरिफ लगाने से हमने देखा कि टैरिफ लगाने से निगेटिव इफेक्ट जनरेट होता है एंड पॉजिटिव इफेक्ट जनरेट होता है। मुझे पॉजिटिव इफेक्ट मैक्सिमाइज करना है तथा निगेटिव इफेक्ट मिनिमाइज करना है, तो मैं कितना टैरिफ लगाऊं ताकि उस ऑप्टिमम पॉइंट को मैं पा सकूं। तो हमें वो प्रशुल्क की दर खोजनी होगी जहां पर ऋणात्मक प्रभाव का मान सबसे कम तथा धनात्मक प्रभाव का मान सबसे अधिक है। ठीक है, वही अनुकूलतम प्रशुल्क की स्थिति होगी और वहीं पर किसी देश का जो वेलफेयर होगा वो सबसे अधिकतम होगा, यानी उस देश का कल्याण का स्तर सबसे अच्छा होगा। फिर देख सकते हैं कि यहां पर देख सकते हैं कि ये जर्मनी का प्रस्ताव वक्र है, ये आपके पास इंग्लैंड का प्रस्ताव वक्र है, दोनों एक दूसरे को ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अतः हम देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मूल्य रेखा जो प्राइस लाइन है OT इंटरनेशनल प्राइस लाइन है। ठीक है, इंटरनेशनल प्राइस लाइन है, ये व्यापार त्रिभुज है आपका OC1A आपका ट्रेड ट्रायंगल है, जो आपका एरिया आप देख सकते हो, और इसमें एक्सपोर्ट तथा इंपोर्ट रेशियो भी आप देख सकते हो कि OC1 मात्रा का एक्सपोर्ट किया जाता है, बदले में AC1 मात्रा का इंपोर्ट लिनन का किया जाता है जर्मनी से। जब इंग्लैंड टैरिफ लगाता, अब देखो अभी तो यहां पर इस कंट्री का जो वेलफेयर लेवल है वो TIE है, ये वेलफेयर लेवल को दिखाता। इसी प्रकार मैं इसके अगर उल्टा एक लाइन ड्रा कर दूं, ऐसे करके कुछ ड्रा कर दूं, तो ये जर्मनी के वेलफेयर को दिखाने लगेगा। लेकिन अभी हम जर्मनी के वेलफेयर को यहां पर नेग्लेक्ट कर रहे हैं, केवल टैरिफ लगाने वाला देश इंग्लैंड है, यानी उसके वेलफेयर की बात करते हैं। तो अब ये टैरिफ लगाता है, तो टैरिफ लगाने के बाद नया ऑफर कर्व EE1 हो जाता है, ये टैरिफ लगाने से होता है। ठीक है, तो नया ऑफर कर्व EE1 हो जाता है, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट A1 हो जाता है। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट A1 हो जाने से अब अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा OT1 हो जाती है, ये नई अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा हो जाती है। और इसको अगर मैं आधार अक्ष से मिला देता हूं तो अब मुझे क्या हो जाता है, एक नया व्यापार त्रिभुज प्राप्त हो जाता है। और देखिए वेलफेयर का स्तर पहले से इंप्रूव हो गया। भले ट्रेड ट्रायंगल में एक्सपोर्ट तथा इंपोर्ट रेशियो, अब हमको कम एक्सपोर्ट करने के बाद ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल प्राइस लाइन ऊपर की ओर जाती है, यानी टैरिफ लगाने वाले देश के फेवर में होती है, और इसलिए इंग्लैंड का वेलफेयर पहले से अच्छा हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट आप देख सकते हो कि इंग्लैंड ने टैरिफ और लगाया। जब इंग्लैंड ने टैरिफ और लगाया तो अब आप कह सकते हो कि नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका
कौन सा मिल जाएगा, A2 प्राप्त हो जाता है, इंटरनेशनल प्राइस लाइन OT2 प्राप्त हो जाती है। अब हम कह सकते हैं कि यहां पर वेलफेयर पहले से और ज्यादा हो जाता है। ठीक है, आपका TI आपका E3 पर आप पहुंच जाते हैं, यानी देश का कल्याण बढ़ जाता है। इस प्रकार जो ये नया ट्रेड ट्रायंगल हुआ, ये नया ट्रेड ट्रायंगल आपका OC3 आपका A2 हो जाता है। अब हमको एक्सपोर्ट तथा इंपोर्ट रेशियो हमारा जो हो जाता है वो काफी फेवर में हो जाता है इंग्लैंड के। लेकिन इंग्लैंड ने फिर से टैरिफ लगा दिया, तो फिर से टैरिफ लगाने पर हमारे पास नया ऑफर कर्व क्या हो जाता है, आपका E3 हो जाता है, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका क्या हो जाता है, A2 हो जाता है, नई इंटरनेशनल प्राइस लाइन आपके पास OT3 हो जाती है। और इस प्रकार देख सकते हैं कि एक देश का कल्याण पहले से अब इस पॉइंट की अपेक्षा पहले से कम हो गया है। तो हम कहेंगे कि यहां पर A3 पॉइंट पर क्या है, निगेटिव इफेक्ट का मान क्या है, ग्रेटर है इन द रिस्पेक्ट ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट के, इसलिए वेलफेयर आपका डिक्लाइन हुआ है। लेकिन A2 पॉइंट पर मैं क्या कह सकता हूं कि A2 पॉइंट पर कह सकता हूं कि यहां पर पॉजिटिव इफेक्ट का मान सबसे ज्यादा है और निगेटिव इफेक्ट का मान यहां पे कम है, इसलिए हम लोग TIE3 जो वेलफेयर लेवल है यहां पर पहुंच जाते हैं। यानी यही वो अनुकूलतम प्रशुल्क की दर है जिसे एक कंट्री को लगाना चाहिए। इसके बाद इंग्लैंड को प्रशुल्क नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो निगेटिव इफेक्ट का मान सबसे ज्यादा हो जाएगा और पॉजिटिव इफेक्ट का मान कम हो जाएगा। परिणाम स्वरूप उस देश के कल्याण के स्तर में कमी आ जाएगी। तो ये पॉइंट आपको यहां पर नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही अनुकूलतम प्रशुल्क की वो दर है जहां पर धनात्मक प्रभाव का मान सबसे अधिक कर देता है तथा ऋणात्मक प्रभाव का मान कम कर देता है, और एक देश को इसी A2 पॉइंट तक ही प्रशुल्क लगाकर अपनी स्थिति को इंप्रूव करना चाहिए और यहीं पर उसका वेलफेयर मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो ये देखें कि अगर आपके दोनों देशों का प्रस्तावक अगर बेलोचदार था, ठीक है, आपके पास इलास्टिक था, तो आपने ऐसा देखा। लेकिन अगर मान के चलते हैं कि अगर एक का देश का जो प्रस्ताव है वक्र है वो लोचदार तथा दूसरे देश का जो प्रस्ताव वक्र है वो बेलोचदार हो, ठीक है, लोचदार तथा बेलोचदार। अभी तक हमने क्या देखा था, दोनों देशों का लोचदार देखा था, ठीक है। लेकिन अब मान लेते हैं कि एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर एक देश का प्रस्ताव वक्र तो लोचदार है लेकिन दूसरे देश का प्रस्ताव वक्र बेलोचदार है, तो वहां पर अनुकूलतम प्रशुल्क की स्थिति आपको नहीं प्राप्त होगी। तो आइए देखते हैं, ये आपका जर्मनी का प्रस्ताव वक्र है जो क्या है, बेलोचदार है, बेलोचदार है। नोट करिएगा, लीनियर है, रैखिक है, अतः ये बेलोचदार है प्रस्ताव वक्र जर्मनी के लिनन का, ठीक है, जर्मनी के लिनन का, ये पॉइंट आपको नोट रखना है। और इंग्लैंड का जो एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है, एक्सपोर्टेबल कमोडिटी आपका यहां पर क्लॉथ है और जो इंग्लैंड है, ठीक है, तो यहां पर इसका क्या हो जाता है, लोचदार है। तो इंग्लैंड का ऑफर करो यहां पर लोचदार है, ठीक है, ये पॉइंट आप नोट रखिएगा। तो अगर एक कंट्री का प्रस्ताव वक्र बेलोचदार तथा दूसरे कंट्री का प्रस्ताव वक्र लोचदार है तो अनुकूलतम प्रशुल्क की स्थिति में प्रशुल्क लगाने से टर्म्स ऑफ ट्रेड में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, यानी धनात्मक प्रभाव इस स्थिति में सदैव 0 होगा, ठीक है, केवल ऋणात्मक प्रभाव ही काम करेगा, ऋणात्मक प्रभाव ही काम करेगा। तो इस तरह की स्थिति में आपको टैरिफ लगाना सदैव नुकसानदायक होता है और कोई भी अनुकूलतम स्थिति आपको प्राप्त नहीं होगी। तो मान लीजिए दो देशों का ऑफर करो, A1 पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहां पर आप देख सकते हैं कि व्यापार त्रिभुज का मान OC1A1 हो जाता है। आपका OC1 मात्रा इंग्लैंड एक्सपोर्ट करता है, बदले में C1A1 मात्रा का इंपोर्ट करता है। तो हम देख सकते हैं कि जो यहां पर इंग्लैंड का वेलफेयर है वो मैं कह सकता हूं कि TIE1 है। अगर इंग्लैंड जर्मनी के लिनन पर टैरिफ लगाता है तो नया प्रस्ताव वक्र E1 हो जाता है, टैरिफ लगाने के बाद नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका A2 हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मूल्य रेखा में कोई परिवर्तन नहीं होता है और हमारा जो व्यापार है वो व्यापार त्रिभुज का मान पहले से कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि केवल नेगेटिव इफेक्ट काम किया है और टर्म्स ऑफ ट्रेड में कोई सुधार नहीं हुआ है, अर्थात पॉजिटिव इफेक्ट ने काम नहीं किया है। परिणाम स्वरूप देश का वेलफेयर पहले से कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी एक देश को अनुकूलतम टैरिफ के लिए
टैरिफ नहीं लगाना होगा। इस पॉइंट को आपको नोट करना होगा कि इस स्थिति में जितना टैरिफ लगाओगे, ठीक है, उस देश में निगेटिव इफेक्ट का मान ज्यादा होगा तथा पॉजिटिव इफेक्ट का मान कम होता चला जाएगा। ठीक है, और परिणाम स्वरूप देश को केवल व्यापार की मात्रा कम होती चली जाएगी और नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस प्रकार आज के हमने टॉपिक में देखा कि कैसे टैरिफ की वो रेट, वो दर जो किसी देश के व्यापार संतुलन को अनुकूल स्थिति में लाता है, अनुकूलतम प्रशुल्क की स्थिति कहलाती है, जहां पे पॉजिटिव इफेक्ट का मान अधिकतम तथा ऋणात्मक इफेक्ट का मान सबसे कम हो जाता है। आपको अगर कोई प्रश्न पूछना तो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा ताकि हम जल्द ही उसका भी उत्तर दे सके। सो मच थैंक यू।